लूली हो, लंगड़ी हो, लेकिन जमहूरियत वापस आ रही है। कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जितना बड़ा पीटीआई को मैंडेट मिला है पंजाब से। वहां पे गवर्नर राज का भी खतरा हो सकता है केपी में। मौलाना फजलुर रहमान भी रिलेक्टेंट हैं जरदारी साहब को वोट देने के लिए और एमक्यूएम भी। लोग तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भरे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं नया दौर मीडिया नेटवर्क। और ये प्रोग्राम है खबर गर्म। और मैं हूँ और नसीम मेरे सिद्दीकी। जी नसीम सजाद साहब, सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक ठाक। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवालात आपके सामने रखूंगा। आप बड़ा अच्छा तजिया करते हैं। देखें, एक तो वो सब जो थी अपना अफवाहें दम तोड़ गई। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन भी हो गए, जैसे तैसे हो गए, इलेक्शन हो गए। कहते थे निगरान हुकूमतें 2 साल का टाइम बढ़ा दिया जाएगा, वो सब खबरें गर्म तोड़ गई। और जमहूरियत पटरी पर चढ़ना शुरू हो गई है। लूली हो, लंगड़ी हो, लेकिन जमहूरियत वापस आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज देखी गई है, खास करके पंजाब में कोई हालात चेंज नहीं हुए वहां पे। हालांकि मरीम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब आ चुकी हैं, उन्होंने कहा कि अब हालात बदलेंगे। लेकिन आप देखें कि जिस तरह पुलिस का आवाम के साथ रवैया है, वो काबिले मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि लोगों को एहतजाज का हक है। अगर लोग लिमिट में रह के एहतजाज करते हैं तो उनको बिल्कुल उनका हक मिलना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में आपने देखा कि आज पीटीआई के लोग इलेक्शन में धांधली के खिलाफ निकले हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीजें जो बहुत अहम है, वो उसमें एक अहम चीज तो ये है कि कल अपना आप बाकी तमाम सूबों में वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, असेंबलियों ने काम शुरू कर दिया है। कल वज़ीर आज़म के लिए भी अपना इलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद पीर से जो है वज़ारत आज़मा पे शहबाज शरीफ साहब हैं और वो जीत भी जाएंगे और अपने काम शुरू कर देंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पोजीशन है वो है सदर के इंतखाब पे। एक तरफ है आसिफ अली जरदारी, दूसरी तरफ है महमूद अचकजई। अब महमूद अचकजई फजलुर रहमान के पास भी वोट लेने के लिए पहुंच गए हैं। और फजलुर रहमान क्योंकि हुकूमत से नाराज है इस वक्त, या पीडीएम की जो बाकी पार्टियां थी, तो देखें कि वो किस तरफ उनका रुख जाता है। एमक्यूएम भी जो है हुकूमत से भी नाराज है और पीपल्स पार्टी से तो उनकी एक आंख नहीं भाती। तो क्या एमक्यूएम उनको वोट देगी? तो ये बड़ा कोई इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बनने चला जा रहा है। तो महमूद अचकजई जो सदर मुमलिकत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, और सुन्नी इत्तेहाद या पीटीआई कह लें, उनकी उनको पुष्पनाई हासिल है। तो आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? हाँ नसीम साहब, पहले बात कर लेते हैं आज का जो प्रोटेस्ट हुआ पीटीआई का। तो मैं समझता हूँ कि ये पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था वो भी कोई होम्योपैथिक टाइप ही था। कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जितना बड़ा पीटीआई को मैंडेट मिला है पंजाब से और केपी से। उतना बड़े साइज का प्रोटेस्ट नहीं कर सकी थी पिछली दफा भी। और आज भी अगर देखा जाए तो हमने देखा जीपीओ चौक और लाहौर हाई कोर्ट के अलावा लाहौर में कहीं कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नहीं था। इसी तरह गुजरांवाला में और दूसरे शहरों में थोड़ा बहुत था। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरीके से जीपीओ चौक में और लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जैसे पंजाब पुलिस ने धींगा मुश्ती की, इस तरह की झलक हमें ना तो केपी में नजर आई। जाहिर है केपी में तो उनकी अपनी हुकूमत इन प्लेस आ चुकी है, और ना सिंध में आई। हालांकि सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। सिंध में उन्होंने प्रोटेस्ट किया पीटीआई के लोगों ने दरमियाना सा, और उनको किसी ने नहीं रोका। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट को भी कंसिडर करना चाहिए, पॉलिटिकल स्पेस देनी चाहिए लोगों को, पुरअमन एहतजाज करने का कोई किसी को रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया प्रोटेस्ट की बात। अब अगला मरहला है इलेक्शन का। तो आज वैसे तो केपी में गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वजीर आला बन गए। उन्होंने हलफ उठा लिया और बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टी ने हलफ उठा लिया। लेकिन दोनों तरफ आप देखें, अगर दोनों छोटे सूबे हैं, दोनों का तकरीरों का मुआवजा करें तो वो बड़ा दिलचस्प है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कह रहे हैं कि जो एफआईआर कटी हुई हैं हमारे कारकुनों के खिलाफ वो वापस होनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो एक और ब्रांच भी बढ़ा रहे हैं कि हम सिस्टम के साथ चलेंगे। और दूसरा वो मैसेज भी दे रहे हैं कि जो इमरान खान चाहेगा इस सूबे में होगा। उन लोगों को जो ताकतवर है, जो इमरान खान को जिन्होंने जेल में डाला हुआ है। तो मेरा अंदाजा ये है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सीएम के दरमियान आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि पुलिस जो है वो उन लोगों को मना नहीं कर सकती जो कि पिछले अरसे से, काफी अरसे से
पीटीआई के लोगों के ऊपर मुकदमात बना रही थी, और 9 मई के जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात थे। और अली अमीन गंडापुर ने आज देखें बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है कि जो फौत हो गए थे या शहीद हो गए थे पीटीआई के कारकुन, उनके पेरेंट्स को और उनकी फैमिलीज को आज उसने हल्फ बर्दारी के लिए बुलाया। तो वो अपने कारकुनों को एक सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। ये गंडापुर के लिए आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर गंडापुर ने एक मुतवाजन वजीर आला के तौर पे रोल प्ले ना किया तो हो सकता है उनको वहां पे गवर्नर राज का भी खतरा हो सकता है केपी में। एक चलते चलते मैं ये जुमला इसलिए बोल दिया कि ये चीजें हवा में थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, रह गई बात कल को वजीर आजम का इलेक्शन होने जा रहा है। डेफिनेटली वजीर आजम अच्छे वोटों से जीत जाएंगे, वो कोशिश की है। मियां नवाज शरीफ ने कल रात मुलाकात की मौलाना फजलुर रहमान से। हो सकता है वो 199 से कोई 4 5 6 वोट ज्यादा ले ले मौलाना फजलुर रहमान के, और एमक्यूएम तो डेफिनेटली वोट दे देगी वजीर आजम के लिए कल, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट की हुई है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि मौलाना फजलुर रहमान भी रिलेक्टेंट हैं जरदारी साहब को वोट देने के लिए, और एमक्यूएम भी। अब ये जरदारी साहब के ऊपर मुनहसर है, उनका ताल्लुक तो फजलुर रहमान से भी काफी गहरा है, लेकिन फजलुर रहमान को बड़े शिकवे हैं। उसने सिंध में एहतजाज भी करवाया उसकी जमात ने, आपको याद होगा, जीडीए के साथ मिलके अभी रिसेंटली। और वो मुस्लिम लीग नून से भी नाराज और पीपल्स पार्टी से भी नाराज है। पता नहीं वो मानते हैं या नहीं मानते, या अचकजई को वोट देंगे। लेकिन उनके 5 6 वोट हैं केपी में और 4 5 वोट हैं कौमी असेंबली में। इसी तरह जो एमक्यूएम है, अगर एमक्यूएम 16 वोट नहीं भी देती मरकज में पीपल्स पार्टी को, और वहां से 25 वोट नहीं भी मिलते, तो फिर भी सदर के लिए जीतना आसान होगा अगर सिर्फ मुस्लिम लीग नून पंजाब में वोट दे दे जरदारी साहब को। सिंध में उनकी अपनी अक्सरियत है, कौमी असेंबली में नून और पीपल्स पार्टी के मिला के एक अक्सरियत बन जाती है। और वो अगर उनको शिकस्त होगी तो सिर्फ केपी असेंबली में शिकस्त होगी, बलोचिस्तान असेंबली में उनकी पोजीशन ठीक है। तो जरदारी साहब के सामने भी कोई बड़ी रुकावट नहीं है जीतने के लिए। ये वोट एमक्यूएम देगी तो शायद कुछ अपनी शर्तें मनवा ले पीपल्स पार्टी से। शायद अगर ना दिया तो वो पहले भी आज बड़ी उसने तंज किया है मुराद अली शाह ने मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का जो मुआहदा हुआ, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया, कि भाई वो उसने कहा कि अगर हो सकता है ये मुआहदा पंजाब के लिए किया गया हो, क्योंकि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, ना बल्दियाती अदारे हैं। सिंध में तो बल्दियाती अदारे काम कर रहे हैं। तो वो तो इस जो मुआहदा है नून लीग का और एमक्यूएम का, उसको बहुत नॉन सीरियस ले रही है पीपल्स पार्टी। तो अब देखिए आने वाले कल वजीर आजम के इलेक्शन के बाद सदर की कैंपेन दरअसल शुरू होगी। तो देखते हैं कि जरदारी साहब एमक्यूएम को क्या देते हैं और मौलाना फजलुर रहमान को कैसे मनाते हैं। अच्छा सजाद साहब, आपने एक बड़ी अच्छी पॉइंट की तरफ इशारा किया है, वो मैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। आपने कहा कि जैसे अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कि एफआईआर जो कारकुनों के ऊपर उनको फौरन वापस लिया जाए। मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहा था कि आईजी पंजाब आईजी खैबर पख्तूनख्वा से कि जो नामुकम्मल एफआईआर हैं या तो उनके ऊपर तफ्तीश शुरू करें या फिर उनको 1 हफ्ते के अंदर आप क्लोज करें। इसकी मिसाल आपको मैं इस तरह दूंगा कि देखें, पाकिस्तान में आइन और कानून का जिक्र तो बहुत होता है। अभी आपने देखा कि तोशा खाना की घड़ी जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है, हालांकि घड़ियां तो नवाज शरीफ ने भी ली, ख्वाजा आसिफ ने भी ली, बेशुमार लोगों ने ली, लेकिन वो जो अपना दुबई वाला बंदा था उमर फारूक, उसकी जो एफआईआर जो उसने कटवाई थी इस्लामाबाद के थानों में, वो एफआईआर ने रिपोर्ट पेश की है कि वो शख्स तो वांटेड है और वो पाकिस्तान आया ही नहीं, जबकि एफआईआर में दर्ज है कि उमर फारूक थाने में आया और उसने ये एफआईआर दर्ज कराई। तो एफआईआर जिस तरह झूठी पाकिस्तान में काटी जाती है उस पर कोई दो राय नहीं है। फिर जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला किया है कि जो अपना डिप्टी कमिश्नर, एसपी ऑपरेशंस और एसएचओ के खिलाफ, और उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। तो आप देखें कि जो ताकतवर हल्के हैं, इन्होंने घर की लौंडी बनाया हुआ है, आइन और कानून का इसका मजाक बनाया हुआ है। लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हो जाते हैं, चोरी के मुकदमात हो जाते हैं, गाय की चोरी की एफआईआर कट जाती है। तो इनकी अहमियत फिर कहाँ रह जाती है। और आप देखें कि
बरसों ये केस चलते रहते हैं और आवाम को कितनी तकलीफ होती है। तो मेरे ख्याल से तो मैसेज अली अमीर गंडापुर का बिल्कुल सही है, बल्कि पूरे मुल्क में ये होना चाहिए। और वजीर आजम शहबाज शरीफ को ये ऐलान करना चाहिए कि अगर झूठी FIR किसी के भी खिलाफ काटी गई हैं तो उनको खत्म होना चाहिए। मुल्क में जो एनआरकी वाली सूरत पैदा की जा रही है उसको खत्म होना चाहिए, और सबको मिलजुल के बैठ के मईशत की बेहतरी के लिए मेरे ख्याल से सोचना चाहिए। क्योंकि अवाम का जो मामला है या मकसद है वो इस वक्त महंगाई है, बिजली के बिल, गैस के बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से अगर इन चीजों के ऊपर तमाम लोग तवज्जो दें, नए आने वाले वज़ीर आला, नए आने वाले वजीर आजम, नए आने वाले सदर और मुक्तदर हल्के, वो भी अपना कुछ हथौला कर दे, अपना जो सियासतदान है उनको सियासत करने दें, जो उनका अपना काम है वो अपने काम की तरफ तवज्जो दें। आपने देखा कि पहले जो पार्लियामेंट होती थी उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना गमो गुस्सा नहीं होता था। एक दो तीन मेंबर सेनेट या कौमी असम्बली के मेंबर जरूर इस पे बात करते थे, लेकिन कल की आपने तकारीर देखी कि लोग तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भरे बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट का भी ताल्लुक इस मुल्क से है, वो भी इस मुल्क के हमदर्द हैं, सियासतदान भी इस मुल्क के हमदर्द हैं। तो इन सबको मिलजुल के बैठ के तो पाकिस्तान की बका के लिए काम करना चाहिए। आप क्या कहेंगे सजाद साहब? आज सरफराज बुगटी की अगर आप तकरीर सुनते हैं तो उन्होंने यही एड्रेस किया इस बात को। उसने कहा कि बलूचिस्तान में भी सेम प्रॉब्लम है। लोग दोष देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, बलूचिस्तान के लोग, और वफाक को और दूसरे बड़े सूबों को। लेकिन उसने कहा कि हम अगर काम करेंगे और 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात हैं सूबों के पास, अगर सूबे काम करें तो उनको बाहर के लोगों की मदद की जरूरत ही नहीं है। तो असल बात यह है कि असेंबलियों के पास एक पावर है। एक तो मैं समझता हूँ कुरैश साहब कि भाई आने वाले दिनों में स्पेस पैदा होगी सियासी कारकुनों के लिए, और पीटीआई के लिए जो मुश्किलात हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। ये आप देख लीजिएगा, ये कौमी सतह पे भी होंगी, ये सूबाई सतहों पे भी होंगी। वजह ये है कि अब जो कंट्रोल सिविलियंस के पास जा रहा है ना सारी जगहों पे, तो सिविलियंस उस तरह से ऑर्डर नहीं लेंगे जिस तरह केयर टेकर सेटअप लेती रही है ऑर्डर ना, पावर दैट बी से। और दूसरी बात है कि इन सिविलियंस को, जैसा कि हम पहले भी कहते रहते हैं, अब कौमी असेंबली में एक डिस्कोर्स शुरू हो गया है और दोनों तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां मिल के कोई काम करें ना। इसी तरह सूबा केपी है अली अमीन गंडापुर के पास। अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो जो भी विजन है इमरान खान साहब का उसको इम्प्लीमेंट कर दें। वो बुजदार की तरह ना करें, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस सूबे को जन्नत बना दें। पावर, पैसा, सारी चीज केपी में उनके पास मौजूद है। तो इससे ना बड़े अच्छे नतायज बरामद होंगे। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि वो भी अपनी अपोजिशन के साथ, जो वहाँ की अपोजिशन है उसके साथ एक डेमोक्रेटिक रवैया उसी तरह का रवा रखे जैसा वो तवक्को करते हैं फेडरल लेवल पे और पंजाब में भी। और पंजाब में मैं समझता हूँ कि नरमी होनी चाहिए पीटीआई के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सजाद साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि देखे ना कि अवाम का मूड आपको समझना चाहिए। जब तक आप अवाम के खिलाफ चलेंगे, अवाम को अपने खिलाफ करेंगे। आपने देखा कि जब 8 फरवरी को अवाम बाहर निकली है, उन्होंने किस तरह वोट दिया पता तो सबको है। आला मुक्तदर हल्के भी उनको पता है कि किसने किसको वोट दिया है। देखिए, अगर आप 2 नंबर जाली पना करेंगे, 2 नंबर की सियासत होगी या मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे, झूठ के ऊपर, झूठ की बुनियाद पर जो भी इमारत बनाई जाती है वो इमारत कभी भी खड़ी नहीं रह सकती। आप अवाम का मूड समझें और अवाम को इतना तशद्दुद ना करें, इतनी नफरतें पैदा ना करें। ये नफरतें हम पहले भी देख चुके हैं, पाकिस्तान दो लख्त हुआ उसकी वजह से। तो बात यह है कि प्यार मोहब्बत आगे लेके चले। जो मुजरिम है, जो किसी भी चीज में 9 मई का क्योंकि बहुत जिक्र होता है, हालांकि अब बहुत सारी बातें आना शुरू हो गई हैं, अहमद वली ने कुछ कहा, फजल रहमान ने कुछ कहा, लेकिन फिर भी अगर 9 मई में कोई इन्वॉल्व है तो 10 महीने गुजर चुके हैं, आप उनको कोर्टों से सजा दिलवाएं। लेकिन बाकी अवाम का क्या कसूर है? आप नौजवान जो बाहर निकलता है उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। आज आपने देखा कि किस किस्म के मनाजिर लाहौर में देखे गए हैं। तो ये कोई मकबूजा कश्मीर के लोग नहीं है, ये कोई हिंदुस्तानी फौज या पुलिस नहीं है, ये आपके अपने लोग हैं। आप गिरफ्तार करें, लेकिन ये किस तरह ठुड्डे मारे जा रहे होते हैं, धक्के दिए जा रहे होते हैं, सोटियां मारी जा रही होती हैं। मुझे ये ट्रेनिंग इनकी समझ नहीं आती।
कि ये इस किस्म का क्यों रवैया अख्तियार करते हैं, ये कि क्या दुश्मन मुल्क की आवाम तो नहीं है ना, ये अपनी मुल्क की आवाम है, उन्हीं के टैक्स के पैसों से आप पलते हैं, उन्हीं के टैक्स के पैसों से आपको मराहत दी जाती हैं। तो हर चीज का एक तरीका कार होना चाहिए, आइन और कानून की हदूद में रहना चाहिए। अगर आप आइन और कानून को तोड़ेंगे तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आवाम जो है वो आइन और कानून की पाबंदी करेंगे। तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान में दुरुस्त होने वाली हैं। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, बड़े बेहतरीन लोग उसमें मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह आपने अली अमीन गंडापुर की मिसाल दी है कि वो अपने सूबे में इन चीज़ों की बेहतरी लेके आए, ठीक है, उनका लीडर है इमरान खान, उनको उनके विजन के मुताबिक चलना चाहिए। जिस तरह उन्होंने आते साथ ही लंगर खाने खोल दिए हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो हालात हुए हुए इस वक्त गुर्बत के, तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, क्योंकि लंगर खानों पे कोई टैक्स के पैसे खर्च नहीं होते। मैं इस्लामाबाद में जब मौजूद था तो मैंने बड़े लंगर खाने विजिट किए थे। वहाँ पे जो मुतमव्वल घराने के लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो दूसरे शहरों से मजदूर आए होते हैं उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। फिर हेल्थ कार्ड शुरू कर देना हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी चीज है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम सूबे और वफाक जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे और अपोजिशन को और एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। जी सजाद साहब। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नसीम साहब, लेकिन यकदम चीजें तो ठीक नहीं होनी। मैं फिर कहता हूँ कि आइडियलिज्म तो सियासत में नहीं चलता, ये सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होनी है और उसको ठीक सियासतदानों ने करना है। जिन्होंने खराब की हुई हैं चीजें उन्होंने ठीक नहीं करनी। जब भी एक डिस्पेंसेशन, डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन आती है ना, तो उसके पास एक मौका होता है चीजों को ठीक करने का। और ये पहला मौका है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां पावर में है नसीम साहब। केपी में पीटीआई है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, मरकज में मुस्लिम लीग नून और उसके अलायंस की गवर्नमेंट है। तो इन सब को पावर में हिस्सा मिला है और सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें डेमोक्रेसी के लिए, अपने रवैये डेमोक्रेट रखें तो पाकिस्तान आगे जाएगा। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि दूसरे डेमोक्रेट क्रेटिक हो जाए और मैं मेरे अंदर एक डिक्टेटर ही रहे, तो वो कोई भी पार्टी ऐसा करेगी तो वो अपने लिए ही गड़ा खोदेगी, वो कभी भी आगे डेवलप नहीं कर पाती। डेमोक्रेसी में अपने लिए रास्ता नहीं निकाल पाती। मैं समझता हूँ कि ये जो पीटीआई ने पिछले चंद दिनों में फैसले किए हैं कि एक तो अचकजई साहब को उम्मीदवार किया है, मौलाना फजलुर रहमान से डायलॉग शुरू किया है जिसको वो डीजल कहते थे, और अचकजई को तो वो बोलता था कि ये बड़ा मुनाफिक है, चादर लेकर आ जाता है, उसको अब सदर नामजद कर दिया, तो वो अपने रवैये में रिव्यू कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि कल को वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके ऊपर उन्होंने कांटा लगाया हुआ है उनके साथ भी वो बात करेंगे, क्योंकि जो जमहूरियत है वो डायलॉग का नाम है। और जब तक ये सियासी जमातें मिल के कोई एक चार्टर तय नहीं करती, इकॉनमी का चार्टर तय नहीं करती, डेमोक्रेसी का हाउ टू इस डेमोक्रेसी को कैसे आगे लेकर जाना है, तब तक आप लोगों को नफसियाती मरीज बना देंगे। नफसियाती मरीज सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाती, सियासतदान भी बनाते हैं। ऐसे ऐसे वादे दावे करते हैं, उनको स्टीरॉइड्स लगाते हैं, लोगों में जज्बातियत पैदा करते हैं और फिर आगे देने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए ये काम दोनों तरफ का है। जी जी बिल्कुल तो सजाद, मेरा ख्याल है कि याद आ गया आपकी मेरा ख्याल बात है कि से। हाँ, मैं एक जुमला कह लूं, फिर आप क्लोजिंग कर लीजिएगा। आपने बड़ी अच्छी बात की और हमने इसकी मिसालें इससे पहले देखी हैं कि अगर पीटीआई को समझ आ रही है और अपने मुखालफिन से वो मुआहदे करते जा रहे हैं। वैसे असल में जो मौलाना को डीजल कहना शुरू किया था वो ख्वाजा आसिफ ने कहना शुरू किया था। और आप देखें ना कि कहाँ अपना शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब को पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटते घसीटते उनको ऐवान सदर तक उन्होंने पहुंचा दी है। तो अगर ये ही रवायत पीटीआई भी सीख ले और अपने मुखालफिन के साथ बेहतर रवैया पेश करे तो मुल्क के हालात बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। जी सजाद साहब। जी बिल्कुल नसीम साहब, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। खुदा हाफिज।